और मैं लोगों को देख रही थी कोई आके मेरी मदद कर, और मैं लिटरली वहाँ पे रोने लग गई। नहाते वक्त जो मेरे माइंड में जो थिंकिंग आ रहे थे, वो साधने का फेस आ रहा था बार बार। उसने मुझे ये तक बोला है कि उसकी 2 बेटियां हैं। मैं ऐसे चिपक के बैठी थी और वो पूरा मेरे सीट में आ गया। हेलो एवरीवन, सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे बहुत। तो आज मैं एक बहुत ही अजीब सी स्टोरी शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। अनफॉर्चुनेटली शायद बहुत सारी लड़कियां इस बात को रिलेट कर पाएंगी मेरे साथ। सो पहले मैं बताना चाहती हूँ कि मैं अपने बॉडी टैन के लिए क्या क्या यूज करती हूँ। उसके बाद मैं अपना मास्क है वो रेडी कर लेती हूँ। आई एम श्योर ये वाला टैन रिमूवल मास्क आपको किसी ने भी नहीं बोला होगा। 2 चम्मच मैं वो डाल ले रही हूँ। मैंने ग्राइंड कर लिया था और इसका पाउडर निकाल के रखा था मैंने। मतलब ये स्क्रब का भी काम कर लेता है अच्छे से। तो मैंने 3 चम्मच बेसन का लिया है। ये 1 चम्मच है फिटकरी का, जो कि कुछ इस तरीके का दिखता है। मैंने पाउडर निकाल लिया था। मैं डालने वाली हूँ इनो। ये जो मास्क है वो सिर्फ मैं अपने बॉडी के लिए बना रही हूँ, फेस के लिए अलग है। तो मैंने ये सारा जो पाउडरी फॉर्म में था सब कुछ यहाँ पे डाल लिया है। कॉफ़ी का मैंने ऐसे लिक्विड फॉर्म में इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आई नो ये बहुत गंदा दिख रहा है, टैनिंग एंड ऑन के लिए बहुत अच्छा है। ऐसा कुछ फॉर्म हुआ है, हाथ से ही अप्लाई कीजिए। मैं भी वैसे करती हूँ। तो एज आई हैव टोल्ड यू, मेरा एक इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ लगभग 2 साल पहले, जो मैं आज शेयर करने वाली हूँ। और आई नो ये बहुत ही अजीब सी बात है, किसी किसी के लिए शायद ये इतनी बड़ी बात ना हो, पर मेरे लिए ये बहुत एक अजीब सा इंसिडेंट मेरे साथ हो गया। आई नो बहुत सारी लड़कियां यहाँ पे होंगी जो कहीं ना कहीं जिसने आज तक मॉलेस्टेशन फेस किया है, चाहे वो अपने फैमिली मेम्बर्स से हो या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जब ट्रैवल करती है तब फेस किया हो। लेट्स टॉक अबाउट द इंसिडेंट। तो लगभग 2 साल पहले मैं बस में एक जगह गई थी, फिर मैं घर रिटर्न हो रही थी। शाम भी नहीं हुआ था, मतलब दोपहर का ही टाइम था, तो इतना मतलब डरने की भी कोई बात नहीं थी। तो मैंने सोचा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट से मैं आ जाती हूँ। तो फिर मैंने अपना जो टिकट है वो मैंने बुक कर लिया था। और मेरा जो टिकट का इंस्ट्रक्शन था, मैंने पूरा मतलब क्लियरली मैंने उस इंस्ट्रक्शन में लिखा था कि मेरे साइड में कोई गर्ल ही बैठ सकती है। मतलब अगर वैसे इंस्ट्रक्शन दे दिया तो कोई लड़का उस सीट को बुक नहीं कर सकता। तो मेरा जो साइड वाला सीट था मैंने भी वैसे ही किया। और मुझे लगा कि मैंने बुक कर दिया है एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन। तो मैं बस अपने सीट पे जाके बैठ गई। और इसके बाद थोड़ी देर बाद मतलब मेरे साइड में एक लड़का बैठा आके, और ही वॉज नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग। वो बस आके बैठ गया क्योंकि उसने अपना सीट बुक नहीं किया था। वो बस ऐसे ही उठ गया था बस में और साइड में आके बैठ गया। फिर भी मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद मैं बोल दूंगी, क्योंकि बस को अभी स्टार्ट होने में टाइम था। मुझे मतलब बहुत गंदा फीवर था उस दिन, फिर भी मैं ट्रैवल कर रही थी और मुझे क्योंकि घर आना था, और दैट इज़ वाई मैं घर आ रही थी क्योंकि तबीयत मेरी बहुत ख़राब थी। तो मैं बस ऐसे सीट को बैंड करके मैं सो रही थी। तो वो जो लड़का था वो बैठा हुआ था और उसे ऑब्वियसली पता नहीं था कि वो मैंने इंस्ट्रक्शन में सिर्फ उधर गर्ल ही बैठ सकती है ऐसा कुछ दिया था। लाइक 10 मिनट्स बाद जो कंडक्टर था मेरा बस का, वो आया और वो आके उस लड़के को बोलने लगा कि भैया आप यहाँ पे नहीं बैठ सकते, ये सिर्फ लड़कियों के लिए ही है, मैडम ने पहले से बुक करके रखा था। तो ही वॉज लाइक ओके ठीक है। मतलब मैंने कुछ नहीं बोला उसे, बट कंडक्टर ने बोला कि आप यहाँ पे नहीं बैठ सकते क्योंकि यहाँ पे सिर्फ लड़की बैठ सकती है। तो वो मुझे ऐसे मतलब अजीब से देख रहा था कि क्या हो जाएगा मतलब मैं अगर बैठूंगा ऐसा। उसके बाद मुझे मतलब ऐसा फील हुआ कि ठीक है अभी मतलब कोई लड़की ही आने वाली है मेरे सामने मेरे साथ बैठने के लिए। थोड़ी देर बाद एक मिडिल एज के आदमी आते हैं और वो मेरे साथ बैठ जाते हैं और बस ऑलमोस्ट स्टार्ट हो जाता है बस, और फिर बस चलने लगता है। तो मैं आई वॉज लाइक ठीक है मतलब कोई बात नहीं, मिडिल एज के आदमी है, 57-58 ऐसे होंगे शायद, और मेरे पापा के एज के थे। मतलब मेरे पापा से 2-3 साल बड़े होंगे वो, और थोड़े से वो एक्चुअली ना वो लॉयर थे, तो पूरा वो लॉयर का जो ड्रेस है वो ही पहन के आए थे वो। इनिशियली एवरीथिंग वाज गुड, ठीक है।
वो आके बैठे, फिर वो मुझे देख के मतलब ऐसे स्माइल किया उन्होंने, तो मैंने भी स्माइल किया। मतलब मुझे एक बात से मुझे अच्छा लगा कि शायद मेरे पापा के एज के होंगे, तो ऑब्वियसली अभी मुझे कोई फ़िक्र करने वाली बात नहीं है, क्योंकि लॉयर भी है साथ में, मतलब और फिर पापा के एज के हैं, तो ना आई एम सेफ, ऐसा लगा मुझे। वो मुझे कुछ कुछ पूछ रहे थे कि बेटा आपका नाम क्या है और आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ रहते हो, तो ये सब बातें वो मुझे पूछ रहे थे। तो मैंने भी मतलब ऑब्वियसली अगर आपको कोई आपका नाम पूछेगा तो ऑब्वियसली आप बोलोगे। ऐसे हंस रहे थे, बहुत फ्रेंडली होने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। तो मुझे इतना ऑड नहीं लगा, क्योंकि अक्सर हमें दिखता है कि ऐसे जो मिडिल एज के लोग होते हैं, चाहे वो विमेन हो चाहे वो मेन हो, वो लोग ऐसे मतलब बात करने में उनको इंटरेस्ट रहता है, अच्छे से बात करते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। मैं रेस्ट ले रही थी क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, एज आई हैव टोल्ड अर्लियर। हेडेक बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो मतलब मैं बस रेस्ट ले रही थी। देन समथिंग क्रेजी हैपेंड, लाइक मुझे मतलब एक्सपेक्टेड बिल्कुल भी नहीं था। मैं जो मेरा एक हैंडबैग था, मैं ऐसे हैंडबैग को ऐसे पकड़ के ऐसे सो रही थी, मतलब सो नहीं गई थी, मुझे पता हो रहा था कि क्या हो रहा है क्या नहीं, बस मैं आंखों को बंद करके मैं रेस्ट कर रही। और देन उस आदमी को शायद से ऐसा लगा कि मैं सो गई होंगी, तो उसने क्या किया, वो जो अपना हाथ है ना वो खिसक खिसक के मुझे टच करने की कोशिश कर रहा था, ठीक है, टच करने की कोशिश कर रहा था इस साइड में वो मुझे टच करने की कोशिश कर रहा था अपने एल्बो से। तो कैन यू इमेजिन, लाइक अपने एल्बो को ऐसे से हटा के मुझे ऐसा टच कर रहा था, मतलब लिटरली उसने मुझे टच किया वैसे। तो मैं मतलब एकदम शॉक हो गई, मैं उठ गई, फिर मैंने आंखों को ऐसे खोला, फिर मैंने ऐसे साइड में देखा, और मैं बहुत मतलब मुझे अजीब लगा, ऑब्वियसली अजीब लगेगा क्योंकि एक्सपेक्टेड भी नहीं था। मैंने पहले सोचा कि शायद गलती से हाथ लग गया होगा, मैंने जज नहीं किया पहले कि वो भी मतलब ऐसे आँख बंद करके सो नहीं रहते, ऑब्वियसली सो तो बिल्कुल भी नहीं रहते, वो उनको पता था, बस वो प्रिटेंड कर रहे थे कि वो सो रहे हैं और उनको पता नहीं है कुछ, तो वो आंखें बंद करके ऐसे तो मैंने सोचा कि सो रहे होंगे और उनको पता नहीं होगा कि हाथ ऐसे हो गया, तो मैंने वो जाने दिया, लिटरली जाने दिया। मैं थी विंडो सीट में और मेरे जो साइड वाले सीट में वो अंकल बैठे थे। तो विंडो का जो सीट है वो ऑब्वियसली जो बसेस होती हैं, बसेस की सीट्स बहुत ही स्पेशियस होती है, बड़े बड़े होते हैं सीट्स, तो ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसे कंजस्टेड होके बैठना पड़ता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, स्पेसियस था। तो मैं अपनी सीट में आराम से बैठी हुई थी, और हमारा जो ऐसे हाथ रखने वाला जो एक होता है ना, वो भी टूटा हुआ था हमारी सीट का। तो मैं सो गई ऐसे, मतलब थोड़ा सा साइड होके इस वाले एरिया को बैग से कवर करके मैं ऐसे बैग को पकड़ के मैं सो रही हूँ ऐसे साइड में, मतलब देख रही हूँ बाहर और फिर आंखें बंद करके सो रही हूँ। तो विदिन 10 to 15 मिनट्स के बाद फिर से हुआ, लाइक फिर से उन्होंने अपने हाथों को ऐसे करके मुझे टच करने की कोशिश की, लाइक लिटरली इस बार आई नो कि वो इंटेंशनली था। फिर वो मुझे ना खींच के, मतलब एकदम उनका सीट ये था और वो खींच के मेरे सीट तक आ रहे थे, मतलब एकदम खींच के आ रहे थे और मुझे मतलब मैं ऐसा एक ये विंडो है ना, तो विंडो के साथ मैं ऐसे चिपक गई और फिर मैं ऐसे बैठी हुई हूँ, लिटरली मैं कंजस्टेड हो गई और मैं ऐसे बैठी हूँ। वो अंकल मतलब आ रहे और फिर उस अंकल ने उस तरफ अपने जो लेफ्ट साइड है, अपने लेफ्ट साइड में अपना बैग रख दिया और वो आ गए मेरे साइड में बैठने के लिए। तो आई नो कि वो इंटेंशनली ही कर रहे थे वो सारी चीज़ें, पर फिर भी मुझे डिसरेस्पेक्टफुल नहीं होना था। आई डोंट नो वाई। रिमूव करूँगी लेमन से, आपको लेमन से ही रिमूव करना है। तो मैं फिर नींबू आँख में चला गया था, तो मैं उनको बार बार हटाने की कोशिश कर रही थी और बार बार वो मेरे पास आ रहे थे। तो मैंने उनको बोल दिया कि अंकल आप उधर जाइए, आप मुझे डिस्टर्ब मतलब अनकंफर्टेबल फील करवा रहे हैं, तो प्लीज़ आप अपने साइड में चले जाइए, बिकॉज़ ये मेरा सीट है और आप मेरे सीट में आ रहे हैं। मैंने अच्छे से बोला, विथ फुल ऑफ रिस्पेक्ट मैंने उनको बोला, मैंने डिसरिस्पेक्ट नहीं किया। फिर उन्होंने बोला ओह अच्छा आई एम सॉरी, ऐसे बोल के वो अपने सीट में चला गया। तो तब मैंने सोचा कि शायद हो गया कुछ, कर दिया कुछ, अभी नहीं करेंगे वो, ऐसे मुझे लगा। लेकिन सिर्फ ऐसा मुझे लगा ही था, ऐसा हुआ नहीं।
वो आदमी बार बार ऐसे एल्बो से अपना हाथ ऐसे कर रहा था, अपना हाथ मेरे थाइज़ में रखने की कोशिश कर रहा था, मतलब मेरे थाइज़ को भी वो टच कर रहा था। पता नहीं क्या सेटिस्फेक्शन मिलता है, पता नहीं ये कौन सी फैंटेसी है कि एक अनजान लड़की जो अपनी बेटी की एज की होंगी, उस लड़की को इस तरीके से वो मतलब मोलेस्ट कर रहे थे। और उनको, वो लॉयर है, ऊपर से वो लॉयर थे। मतलब वो बात ज़्यादा मुझे हिट करती है कि वो अगर लॉयर है, वैसे मेंटालिटी के आदमी लॉयर है, तो मतलब क्या होगा, मतलब इस दुनिया का, इस देश का क्या होगा, वो कहाँ जा रहा है ये देश। और पता नहीं क्यों इस वक्त मुझे, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, तो मुझे मतलब ऐसे तो हमारे पास अगर हमारे साथ कुछ भी गलत होता है या फिर कोई हमारे साथ बदतमीज़ी करता है तो हम बोल देते, पर उस वक्त उस सिचुएशन में पता नहीं मैं क्यों नहीं बोल पाई। मतलब उस आदमी ने लिटरली मुझे कंजस्टेड कर दिया था। मैं अजीब सा फील कर रही थी, मैं ऐसे चिपक के बैठी थी और वो पूरा मेरे सीट में आ गया था, मतलब मेरे इधर पे, मतलब मुझे टच करके बैठा हुआ था, मतलब एकदम हाथों में हाथ ऐसे लग रहे थे हमारे, और वो ऐसे बैठ रहा था। मैं बार बार बोल रही थी अंकल उधर जाइए, वो सुन ही नहीं रहा था, वो मतलब कुछ कर ही नहीं रहा था, और मैं लिटरली वहाँ पे रोने लग गई। मतलब आई वॉज क्राइंग, क्यों पता नहीं, मुझे बोल देना चाहिए था कि मुझे पता नहीं क्या करना चाहिए था। मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था ऑनेस्टली बोलूँ तो, कि वो इंसान, मैंने सबसे पहले क्या सोचा था कि वो मेरे पापा जैसे हैं और पापा के एज के हैं, पापा से बड़े होंगे, तो मेरे पापा के एज के आदमी मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, मतलब कैसा लगेगा, मतलब सोच के देखो कैसा लगेगा। समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मतलब मेरा माइंड ऐसा बोलो कि फ्रीज हो गया था, क्योंकि एक आदमी, एक बस में कितने सारे लोग होते हैं, पर वो आदमी डर ही नहीं रहा था, हाथ उनके हाथों में लग रहा था, एंड आई वॉज फीलिंग मतलब सफोकेटेड, मुझे सफोकेशन हो रहा था ऑनेस्टली बोलूँ तो, सांस नहीं आ रही थी। मतलब पता नहीं, इतना अजीब फीलिंग आज तक मुझे कभी भी हुआ ही नहीं। मतलब कैसे, क्या हो रहा है मेरे साथ, मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कोई मेरी तरफ देख ले और मैं कुछ इशारा दे दूँ, फिर कोई मुझे हेल्प कर देगा, पर मेरे दिमाग में ये नहीं आया कि मैं उठ के एक चाटा लगा दूँ। आया ही नहीं, वो हिम्मत ही नहीं आया। आई डोंट नो, आई एम वेरी वीक। उस सिचुएशन के बाद मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब मैंने बहुत सोचा, और आज तक मैं उस बात को लेके रिग्रेट करती हूँ कि अगर मैंने बोल दिया होता उस दिन, काश मैंने बोल दिया होता। और वैसा सिचुएशन आज तक आया नहीं है, और छोटी मोटी सिचुएशंस आती रहती है जहाँ पे मैंने स्पीकअप किया, और शायद से उसी सिचुएशन की वजह से मैं आज बोल पा रही हूँ। मतलब आज अगर मुझे गलत दिखता है तो मैं बोलती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि बाद में जो रिग्रेट आएगा ना, इट्स द वर्स्ट। तो मैंने अपना हाथ धो लिया है, हाथ है यहाँ पे, मुझे टैन हो रखा था एंड इट्स गॉन। मैं ये पहनने वाली हूँ, तो मैं जो स्किन फेस में लगाने वाली हूँ, तो पहले मैंने लिया है एक बाउल, मैं 1 चम्मच बेसन ऐड करूँगी, हल्दी, मैं मुल्तानी मिट्टी डालने वाली हूँ। अमेज़ॉन में ना एक कॉम्बो है जहाँ पे आपको मुल्तानी मिट्टी, चंदन पाउडर, नीम पाउडर, ऑरेंज पील पाउडर और बहुत सारे पाउडर्स का ना एक कॉम्बो है अमेज़ॉन में। मैं अपने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी। फिर मैं देने वाली हूँ दही। मैं ब्रश ही लाना भूल गई। आई विल नॉट यूज़ इट दैट मच। पता नहीं अजीब अजीब सा कलर क्यों निकल के आता है, तो चम्मच से ही लगाना पड़ेगा। कंटिन्यू करती हूँ मैं अपना स्टोरी। वो आदमी फिर से मेरे पास आ रहा था एंड आई वॉज फीलिंग रियली अनकम्फर्टेबल, तो मैंने उनको क्लियर कट बोला 1-2 बार, फिर वो नहीं माने, तो मैं रोने लग गई पागलों की तरह, और मैं लोगों को देख रही थी कि शायद कोई आके मेरी मदद कर देगा। इतने एज के आदमी अगर आके आपको ऐसा कर रहा है, और ऊपर से वो लॉयर है, तो कितना मतलब अजीब सा लगेगा ना। मैं पहले तो प्रोसेस कर रही थी कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। मेरे फ़ोन में मैंने एक वीडियो भी किया था उनका, जहाँ पे क्लियरली विजिबल हो रहा था कि वो मेरे साथ क्या कर रहे हैं। मतलब मैं बैक कैमरा से, मैंने अपने जो फ़ोन को अपने बैक से थोड़ा सा कवर कर लिया था, और फिर वाइड एंगल से मैंने वो वीडियो किया था, जिससे कि सारा वो जो एक्सप्रेशन एंड ऑल, उसके हाथों का मूवमेंट एंड ऑल सब कुछ दिख। तो उसने क्या किया,
कि अपना फेस ना कवर कर लिया। मास्क एक था उसके पास ब्लैक कलर का, उस मास्क से उसने अपने फेस को कवर कर लिया। मतलब मैं जब रो रही थी ना तो उसे दिख रहा था कि मैं रो रही हूँ, और फिर उसे मतलब और ज़्यादा उसे मतलब चांस मिल गया। उसने मुझे ये तक बोला है कि उसकी 2 बेटियाँ हैं। लाइक कैन यू इमेजिन, एक की शादी हो चुकी है और एक शायद से नहीं हुई है शादी। और ही वॉज एक्टिंग वेरी नॉर्मल, उसे बहुत ऐसा कर रहा था कि जैसे कि उसने कुछ भी किया ही नहीं है। मतलब थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि जो कंडक्टर आए, मैंने उनको भी इशारों में बोलने की कोशिश की, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे। देन मैंने फिर से कोशिश की कि मैं उनको इशारों में बोलूँ। वो बात समझ में आ गई कि समथिंग इज़ रॉन्ग, मतलब वो आदमी कुछ कर रहा है। कंडक्टर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था। वो आके मेरे सामने मेरा जो सीट था उसके सामने आके खड़ा हो गया। तो फिर बोला कि आप इधर आ जाइए ना, उस लड़की को अच्छे से बैठने दीजिए, क्यों आप उसको ऐसे धक्के दे दे के उधर पहुंचा रहे हो, आप इधर आ जाइए, अपनी सीट में आइए ना, उसकी सीट में क्यों जा रहे हैं। मतलब मैं एक बात बोलती हूँ, ठीक है, वो आदमी जो कंडक्टर थे नॉर्मल आदमी थे। आई डोंट थिंक उनका क्वालिफिकेशन इतना ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू द लॉयर वन। लेकिन फ़ायदा क्या है, अगर आप स्टैंडर्ड मेंटेन करके भी अपना स्टैंडर्ड नीचे गिरवाने वाले हो तो फ़ायदा क्या है इतने ब्रांडेड कपड़े पहनने से, इतने अच्छे जॉब करने से, क्या फ़ायदा है। वो मेरे दिल दिमाग में हमेशा से बैठ रही थी, जब से ये चीज़ इंसिडेंट मेरे साथ हुआ है तब से ये बात मेरे मन में खटक रही थी कि पता नहीं किसे बोलूँ, क्या करूँ, क्या बोलूँ। क्योंकि अगर मैं बोलूँगी तो लोग मेरे पे शायद से क्वेश्चन करेंगे, या फिर मुझे शायद बोलेंगे कि तुम्हें अगर इतना प्रॉब्लम था तो तुमने क्यों नहीं बोला। तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी ना, उसी सिचुएशन को लेके और भी ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। घर आने के बाद मैं इतना रोई, मतलब बाथरूम में जाके मैंने इतनी रोई ना, मुझे मतलब बहुत अजीब सा लग रहा था। फिर आके मैंने नहाया, और फिर इतना मतलब तबीयत मेरी बहुत ख़राब थी, लेकिन फिर भी मैं आके नहाई। और फिर नहाते वक्त जो मेरे माइंड में जो थिंकिंग आ रहे थे, वो उस आदमी का फेस आ रहा था बार बार, और बहुत दिनों तक उस आदमी का जो फेस था वो मुझे लाइक हॉन्ट कर रहा था। लड़कियों को ना लोग ऑब्जेक्ट्स समझने लगे हैं। मतलब सुनने में अजीब सा लगता है, लेकिन लड़कियों को ना लोग ऑब्जेक्ट जैसा ट्रीट करने लगे हैं कि चलो कर देते हैं, क्या होगा, क्या ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। तो लोगों की थिंकिंग बदलनी चाहिए। हम लड़कियां हैं, इंसान हैं, हमें भी अनकंफर्टेबल फील होता है, हमें भी अजीब सा फील होता है, हमें भी डर लगता है। और अभी तो जब से ये जो कोलकाता एंड ऑल का केस हुआ है ना, तभी से मतलब मैं तो बाहर निकली ही नहीं हूँ। और बाहर जब भी निकलती हूँ मम्मी पापा के साथ ही निकलती हूँ, और फिर भी मुझे ये डर लगा रहता है कि कहीं अगर मैं अकेली चली जाऊँ, कहीं मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए। ये सूख चुका है एंड कम्प्लीटली तो नहीं सूखा है, लेकिन मैं इसे धोने वाली हूँ। सो दैट इज़ इट आज के लिए, एंड मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। सो ओके, बाय।